सर्फ ले लो सर्फ, सर्फ ले लो सर्फ, सेल लगा दी है सर्फ ले लो, सस्ते में ले लो सर्फ। सुंदरवन जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही लालची थी। एक दिन उसका पति बंटी कबूतर ऑफिस से घर आता है और वो अपनी माँ टोनी चिड़िया से पूछता है, माँ, टुनटुनी चिड़िया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। तुझे क्या बताऊं बेटा, शहर में जहाँ भी सेल लगी हो टुनटुनी वहाँ पहुँच जाती है। तेरे ऑफिस जाने के बाद ही वो शहर के जंगल गई है। तभी वहाँ पे टुनटुनी चिड़िया शॉपिंग करके आ जाती है। माँ जी, आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। सेल में बहुत ही सस्ती साड़ियाँ मिल रही थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही ले ली। बहू, तूने आने में इतनी देर कर दी। मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से जाकर खाना बना। फिर टुनटुनी चिड़िया खाना बनाने के लिए चली जाती है। फिर टोनी चिड़िया अपने बेटे बंटी कबूतर से कहती है, बेटा, तू टुनटुनी को समझा, इसकी लालच कहीं हम लोगों को मुसीबत में न डाल दे। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुन्नू मोहल्ले में सर्फ बेच रहा था। सर्फ ले लो सर्फ, सर्फ ले लो सर्फ, सेल लगा दी है सर्फ ले लो सर्फ। उसके सर्फ बेचने की आवाज टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उसी आवाज की दिशा में चली जाती है। सस्ते में ले लो सर्फ, 20 रुपए का एक पैकेट ले लो सर्फ, सेल लगा दी सेल। भाई, ये सब अच्छा तो है। हाँ बहन जी, बेहतरीन सर्फ है। इससे कपड़ों की धुलाई भी अच्छे से होती है और खुशबू में भी लाजवाब है। अरे वाह, क्या बात है, फिर तो मुझे 5 पैकेट दे दो। टुनटुनी चिड़िया सर्फ ले लेती है। अगले दिन जब टोनी कपड़े धो रही थी तो वो टुनटुनी को अपने पास बुलाती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, इधर आ, आके देख अपना कारनामा। जी माँ जी, कौन सा कारनामा? तुमने सारे पैसे जाया कर दिए हैं। तुम्हारे लालच की वजह से पता नहीं और क्या कुछ देखना पड़ेगा। ये सर्फ जो तुमने लिए हैं सारे बेकार हैं। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्या पता था कि सर्फ खराब होगा। अच्छा, अब कोई बात नहीं, आज पड़ोस के यहाँ शादी है। जा, उस दिन जो सेल से साड़ियाँ लाई थी ना, उन्हें निकाल रख, हम दोनों शादी पर जाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया वहां से साड़ियां निकालने के लिए चली जाती है। टुनटुनी जैसे ही साड़ियां निकालती है तो वो देखती है सारी साड़ियां फटी हुई थी। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे ये क्या, ये सारी साड़ियाँ तो फटी हुई है। अब मैं माँ जी को क्या कहूँगी? माँ जी, ये देखिए, सारी साड़ियाँ फटी हुई हैं और ये सब मेरी लालच की वजह से हुआ है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद लालच नहीं करूँगी। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया लालच करना छोड़ देती है। ये बात जब बंटी कबूतर को पता चलती है तो वो भी खुश हो जाता है और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल कार्टून स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। गोलगप्पे वाला, गोलगप्पे वाला, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। गली गली गाता फिरे, हंसता हंसाता फिरे, देखो जी देखो आया रे। बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल, जैसे गोरे गोरे गाल रे। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। चोरी करना जुर्म है प्यारे, मेहनत करके खाना। चोरी करना जुर्म है प्यारे, मेहनत करके खाना। रूखी सूखी खाकर भैया लंबी तान के सोना। अरे भैया लंबी तान के सोना। अरे आना भैया ना गोलगप्पे खाना, नन्ही को बुलाना, अम्मी जान को बुलाना। आज ये सौदा जो खाएगा कल भी खाने आएगा। अरे आज ये सौदा जो खाएगा कल भी खाने आएगा। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। गोलगप्पा चैलेंज। लशारी वाले जंगल में कालू कौवा गोलगप्पे की रेहड़ी लगाकर गुजारा करता था। उसकी नीयत बहुत बुरी थी। उसकी रेहड़ी के पास एक बोर्ड लगा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था, क्या आप में दम है? क्या आपकी हिम्मत है? अगर है तो गोलगप्पा चैलेंज में हिस्सा लीजिए और 10,000 का इनाम पाइए। उस बोर्ड को पढ़कर अगर कोई पूछता ये क्या है, तो वो कहता, बहुत सिंपल है सर, मैं 100 गोलगप्पे दूंगा। अगर तुम खा गए तो तुम्हें पैसे भरने की ज़रूरत नहीं, ऊपर से मैं 10,000 इनाम भी दूंगा। अगर वही 100 गोलगप्पे आप न खा पाए तो जो गोलगप्पे खाए उसके पैसे भरने पड़ेंगे और साथ में 10,000 शर्त वाला भी भरना पड़ेगा। है हिम्मत शर्त लगाने की? कभी कभी कोई जोश में आकर शर्त लगा देता था। कालू कौवे का खादिम प्लेट में गोलगप्पे बनाकर पेश करता। जो शर्त लगाता वो गोलगप्पे खाता तो कालू कौवा एक एक गोलगप्पा ब्लैक बोर्ड पर लिखता जाता। 40 से 50 गोलगप्पे खाने के बाद वो परिंदा बेचारा कहता, अरे अरे बाप रे, मेरा तो पेट भर गया, अब मैं और नहीं खा सकता। आए अल्लाह मियाँ तू खैर कर, मुझे लगता है मेरा पेट फट जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए दम होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए। गोलगप्पे के पैसे और 10,000 भरिए और यहाँ से चलते बनिए। अगर आपके आसपास कोई और मई का लाल है तो उसे कहिए वो यहाँ आए और चैलेंज जीत कर दिखाए। ऐसे ही वो शर्त जीतकर उनसे पैसे वसूल कर लेता। इस तरह रेहड़ी के पास जो भी आता वो उसे उकसाता और उसे चैलेंज में हिस्सा लेने पर मजबूर करता और उस बोर्ड पर गोलगप्पे लिखता जाता। जब वो हार जाता उससे पैसे वसूल करता। ये रोज़ का सिलसिला होने लगा था। एक दिन उसके खादिम ने उसे कहा, अरे कालू मियाँ, आप गोलगप्पे बेचकर कम और चैलेंज में ज़्यादा पैसे बना रहे हैं। थोड़ी मेरी तनख्वाह भी बढ़ाइए। मुझे 4 साल हो गए हैं आपके पास काम करते करते, आपने तनख्वाह मेरी अभी तक नहीं बढ़ाई। क्या तनख्वाह बढ़ाऊँ? अरे ये क्या कोई सरकारी जॉब है आपकी जो महंगाई के लिहाज से आपकी तनख्वाह बढ़ती जाएगी? वैसे ही तुझे जो तनख्वाह देता हूँ वो पहले से ही बहुत ज़्यादा है, अब और मज़ीद कैसे बढ़ा दूँ? जाओ जाओ, जाकर अपना काम करो या फिर चैलेंज में हिस्सा ले लो और 10,000 जीत लो। ना बाबा ना, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए। हजूर, अगर मैं हार गया मुझे ज़िंदगी भर आपके पास काम करना पड़ेगा। मेरी बहन की शादी है, मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। कम से कम 1 लाख रुपया दे दो और तनख्वाह में से काटते रहना। अरे मैं कोई सरकार का शादी मुबारक स्कीम चला रहा हूँ,
क्या हर निकम्मे की शादी में मुझे पैसे देने पड़ेंगे? चलो दफा हो जाओ यहाँ से, निकम्मा कहीं का। कालू कौवे की ये बातें सुनकर खादिम को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन वो खादिम एक परिंदे के साथ रेड़ी के पास आया और आकर कालू कौवे को कहा, इसका नाम गुलखान है। इसे गोलगप्पा चैलेंज के बारे में बताया तो ये हिस्सा लेना चाहता है। बहुत समझाया पर ये मानता ही नहीं है और चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए जिद कर रहा है। अरे ये तुम डर डर के क्यों बोल रहा है? 100 गोलगप्पे खाने का तो बात है, ये कौन सा बड़ा बात है? 10,000 का चैलेंज तो क्या, अगर 1 लाख का चैलेंज हो तो कोई बात बने। मैं तैयार हूँ। मेरा नाम गुल खान है। गुल खान है किसी में हिम्मत जो 1 लाख का चैलेंज लगा सके? अरे यूं हवा में क्यों उड़ रहे हो? ठीक है, 1 लाख की शर्त लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। कम ऑन स्टार्ट। यूं शर्त शुरू हो गई। खादिम गोल गप्पे लाया, वो बनाकर रखता गया और गुल खान उनको खाता गया। बोर्ड पर गोल गप्पे लिखने वाला कालू कौवा उसकी रफ्तार को देखकर चौंक गया। जब वो 90 के पास पहुंचा तो कालू कौवे ने चुपके से कुछ गिनती कम कर दी। खादिम और गोल गप्पे लाया। गुल खान कहता है, अरे ठहरो, मैंने 100 से ज़्यादा खा लिया है, तुम और क्यों डाल रहे हो? अरे 100 कहाँ खाए? अभी तक तो 90 खाए हैं। अगर यकीन नहीं आता तो इधर आकर बोर्ड पर गिनती चेक कर लो। तुम हार गए और जीत का कहकर झूठ बोलते हो। चुपचाप करके 1 लाख रुपया निकालो और यहाँ से चलते बनो। अरे मैंने तो सही हिसाब लगाया था। चलो एक काम करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। वैसे तुम्हारी रेहड़ी में और कितना गोलगप्पा होगा? क्या फिर से शुरू करोगे? अरे तुम्हारा पेट है या कुआं? रेडी में और 500 गोलगप्पे होंगे। क्यों, खैरियत? वो सभी गोलगप्पा लेकर आओ, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं सब खत्म कर देता हूँ, तब तो मेरी ही जीत होगी ना। ऐसा कहते हुए गुल खान शुरू हो जाता है। खादिम गोलगप्पे बनाता जाता है और वो खाता जाता है। उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। उसकी रफ्तार 125 से कम न थी और वो बहुत जल्द ही सारे गोलगप्पे खा जाता है। और देखो, 500 गोलगप्पा मैं खा गया। अब तो 1 लाख मेरा हुआ ना। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रही। कालू कौवे ने 1 लाख रुपया निकाल कर गुल खान को दिया। गुल खान ने वो पैसे लेकर खादिम को दिए और कहा, ये लो 1 लाख रुपए और इन पैसों से अपनी बहन की शादी करो। क्यों कालू मियाँ, ये तुम्हारे पास ही काम करता है। ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें इसका मदद करना चाहिए। जानते हो मैं कौन हूँ? खाने के चैलेंज में कितने जीत चुका हूँ। 100 चिकन बिरयानी चैलेंज, 100 मटन बिरयानी चैलेंज, 5 केजी मटन कीमा चैलेंज, यूँ बहुत सारे चैलेंज मैं जीत चुका हूँ और मेरे कई रिकॉर्ड हैं। तुम्हारे ये गोलगप्पे मेरे लिए तो ना के बराबर हैं। तुम्हें सबक सिखाने के लिए हम दोनों ने प्लान बनाया था। कैसा लगा हमारा ये प्लान? ऐसे ही कालू कौवे को ये सुनते हुए सारी बातें उसे चक्कर से आने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाता है। कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर करना।